And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. हमें जो अहादीस से पता चलता है वो ये कि इसमें एक हद तक सदाकत है कि जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं उस ग़िज़ा का असर आपकी शख्सियत के ऊपर पड़ता है। सुअर खाने वाले, खिंजीर का गोश्त खाने वाले खिंजीर की आदतों में मुलव्विस हो जाते हैं। एक साहब ने मजाकन मुझसे कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी न किसी हद तक सही हो, कहने लगे कि अमेरिका में रहने वाला एक मोहतात मुसलमान साल में एक खिंजीर तो खाई जाता है। तो यानी मोहतात मुसलमान की बात हो रही है। क्यों? हर चीज में तो खिंजीर के अज्जा पड़े हुए हैं, टूथपेस्ट से लेकर साबुन से लेकर आप कुछ भी खा लें बाजार का, उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज है, केक है, पेस्ट्री है, जो बंद डब्बे के खाने आते हैं वो है, सब में जानवर के एंजाइम्स मिले हैं। वो कौन सा जानवर है? वो खिंजीर है। उसमें लिखा हुआ नहीं होगा कि खिंजीर है। और ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियां फूड की, चिप्स हैं, सब इंडिया पाकिस्तान में हर जगह बिक रहे हैं। लेस के चिप्स बिक रहे हैं, कैडबरीज की चॉकलेट्स मिल रही हैं। ये सब कहां से? यही तो कंपनियां बना रही है ना। तो वो ये चीजें उसके अंदर डालती हैं, हमें पता नहीं चलता। हम ये कहते हैं कि जी इस्तिहाला हो गया, इस्तिहाले के बाद तो ठीक है, हाँ वो एक फतवा है, लेकिन फिर उसके जो असरात हैं हमारी जो जिस्म और हमारे मिजाज के ऊपर जो पड़ रहे हैं वो बड़े संगीन हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये जाहिर है कि यूरोपियन और मुसलमान सभी गोश्तखोर हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई सबसे सस्ता क्या है, चूंकि इसकी नस्ल बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, इसके लिए कोई ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको मास प्रोडक्शन इसका किया गया, मास ब्रीडिंग की गई, और पूरी दुनिया के अंदर और लोगों को, ईसाइयों को ये आदी बना दिया गया कि इसका गोश्त खाएं। अब आप देखें कि आप किसी भी सुपरमार्केट में यहाँ चले जाएं, गोश्त, हम तो मुसलमान नहीं लेते सुपरमार्केट से गोश्त, वो तो हलाल जगह से लेते हैं, हलाल मीट से, लेकिन सुपरमार्केट में जहाँ हर तरह का गोश्त मिल रहा है और सब हराम है, तो आप वहां देखेंगे कि खिंजीर का जो गोश्त है वो 1 किलो का पैकेट बना हुआ है $2 $3, बराबर में बकरे का या बीफ रखा हुआ है वो $10 $12। तो एक मिडिल क्लास फैमिली $2, उसको क्या कहते हैं, गोश्त का जायका इसमें भी आना उसमें भी आना है, पोर्क लो। और यही वजह है कि इस वक्त एक तहरीक बहुत से लोगों में चल रही है कि भाई खुद उगाओ, खुद खाओ, या कम से कम ऑर्गेनिक खाओ। लेकिन अब ये ऑर्गेनिक के नाम पर ये इतनी महंगी इंडस्ट्री है कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कहां से लाए असली? कुछ मुल्कों में जमीन नहीं है, और जहां जमीन है वहां उनके पास पैसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ऑर्गेनिक खा पाते हैं। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.